हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की स्टूडियो में हम डिस्कशन करेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग। आज हम इस सब्जेक्ट का कंप्लीट डिस्कशन करने वाले। तो इस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले आज का वीडियो प्लीज एंड तक जरूर दिखिएगा। सबसे पहले आप जो 70 मार्क की पेपर पैटर्न होने वाली है उसको लेकर हम बात करेंगे। हर एक क्वेश्चन में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कितने मार्क का होने वाला है, कहां पर थियरी देखने को मिलेगी, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा जाएगा, और इस बार हमें सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं तो कौन सी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग तैयारी करनी चाहिए, इन सबको लेकर हम कंप्लीट डिस्कशन करने वाले। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहने वाला है। इस वीडियो को प्लीज एंड तक देखिएगा। कोई क्वेरी तो मुझे कमेंट कीजिएगा। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पेपर पैटर्न की हम बात कर लेते हैं। तो अब हमारा एग्जाम 70 मार्क एंड 2.5 आवर टाइमिंग के साथ होने वाला है। अब हमें पेपर के अंदर टोटल 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हर एक क्वेश्चन की जो मार्किंग रखेंगे ना वो इक्वल रखेंगे। इक्वल मतलब एक एक क्वेश्चन टोटल 14 मार्क का रहने वाला है, और 14 मार्क के अकॉर्डिंग 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आपके टोटल पेपर के 70 मार्क हो जाएंगे कवर। अब हम एक एक क्वेश्चन को कंप्लीट डिस्कशन कर लेते हैं। पहले मार्किंग की अगर मैं बात करूं कि 14 मार्क को कैसे कवर करेगा, तो हमें यूनिवर्सिटी की ओर से 3 ऑप्शन दिए गए। आप सबको पता होगा 14 के ऑप्शन में 14 करके पूछ ले, या तो फिर एक एक क्वेश्चन के अंदर ऐसा वो पूछ सकता है कि 14 के ऑप्शन में सेकंड ऑप्शन 7-7 करके पूछे, या फिर 7-7 के ऊपर भी 2 रहेंगे और ऑप्शन में भी 2 7-7। अब ऐसा फिक्स नहीं है कि एक ही क्वेश्चन में इस टाइप का, सेकंड में कौन सा, कोई भी हो सकता है। हर एक क्वेश्चन में अलग अलग भी हो सकता है, सेम वाइज भी पूछा जा सकता है। बट हमारे फाइनेंशियल अकाउंटिंग में किस टाइप का हो सकता है वो मोस्ट ऑफ जो रहेगा मैं उसकी बात करने वाला हूं। बाकी एग्जाम में कुछ चेंज होना तो हो भी सकता है। तो फर्स्ट मैं बोलना चाहूंगा 100% जो एक ना एक ऊपर का तो 14 वाला ही रहेगा, 7 का रहने का चांसेस बिल्कुल नहीं। तो ये ऑप्शन तो नहीं रहेगा। फिक्स है कि एक क्वेश्चन जो रहेगा वो 14 का लॉन्ग रहने वाला है हर एक क्वेश्चन के अंदर। अब कौन से चैप्टर का अंदर डिटेल में हम डिस्कशन करेंगे। एक क्वेश्चन फिक्स है कि ऊपर 14 मार्क का रहेगा। ऑप्शन में क्या रह सकता है वो फिक्स नहीं है, फिर भी हम डिस्कशन करेंगे जो मोस्ट प्रोबेबिलिटी है। बट मेरा तो ये कहना है कि 14 के अकॉर्डिंग हमको तैयारी करनी चाहिए। अब डिस्कशन कर लेते हैं एक एक क्वेश्चन को हम डिटेल में। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन हमारा यूनिट नंबर 1 में से आ रहा है, जो हमारा एक ही चैप्टर से जुड़ा हुआ है, वो हमारा पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश, रोकड़ नहीं हफ्ते हफ्ते बेचने। जो जैसे मैंने कहा एक क्वेश्चन लॉन्ग डायरेक्ट 14 मार्क का हो गए, जिसमें आपको पता है 2 मेथड है, ठीक है। एक मूडी वधारानी, ठीक है, सरप्लस कैपिटल, और दूसरा महत्तम नुकसान, मैक्सिमम लॉस। तो इन दोनों में से एक मेथड का, या फिर बोल जाएगा इन दोनों मेथड में से कोई एक मेथड से इस सम्स को सॉल्व कीजिए। दोनों ऑप्शन में भी लिखी हो सकती है, ठीक है। तो 14 का सम्स हो गए और ये बहुत ही ईजी रहता है। और मोस्ट ऑफ जो चांसेस है मूडी वधारा, ठीक है, सरप्लस कैपिटल के आने के चांसेस रहते हैं, लेकिन करने दोनों ही है। बट मोस्ट ऑफ वो है, अगर कम टाइम है तो फटाफट पहले फर्स्ट मेथड वो देख लीजिए, फिर महत्तम लॉस की सेकंड मेथड देख लीजिए, ठीक है। ऑप्शन की अगर बात करो तो क्या हो सकता है, ये फिक्स नहीं है। ऑप्शन में मोस्ट ऑफ जो होने के चांसेस मुझे लगता है 7-7 के हो सकता है, या फिर बाय चांस ऑप्शन में भी 14 मार्क का आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर 14 का ऊपर सम्स पूछ लिया तो नीचे अगेन सम्स पूछने की संभावना थोड़ी कम हो जाती है। तो उसकी जगह मुझे लगता है कि 7-7 का पूछेगा, जिसमें क्या हो सकता है, एक थियरी और एक प्रैक्टिकल सम्स हो सकता है, कुछ ऐसा हो सकता है, ठीक है। डिटेल हो चुका होगा, डिस्कशन आपको समझ में आया होगा, तैयारी भी मैं बता चुका और एंड में स्ट्रेटेजी भी बताऊंगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, हमें यूनिट नंबर 2 में से आना है। यहां पर हमारे पास 2 चैप्टर है। अब समझिएगा दोनों चैप्टर में से कौन 14 में आ सकता है और ऑप्शन में क्या रहेगा। तो 14 में जैसे मैंने कहा एक क्वेश्चन रहेगा, तो मुझे जो लगता है इन दोनों में से फर्स्ट जो 14 का 100% रहेगा वो है शेयर कैपिटल। समझिए इस चैप्टर का रहने वाला है। तो आपको तैयारी अगर करनी तो पहले इस पे फोकस ज्यादा करना, जिससे आपको आइडिया रहेगा कि तैयारी हमको पहले कौन से चैप्टर की करनी चाहिए। और ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में 14 भी हो सकता है, 70% इसके चांसेस 14 सेकंड ये चैप्टर हो, या तो फिर 7-7 भी कर सकता है। 2-2 क्यों बोला, क्योंकि फिक्स नहीं कहा जा सकता, क्योंकि किसी भी तरह से पूछा जा सकता है, पूछते भी है। 7-7 करेगा तो एक थियरी और एक प्रैक्टिकल सम्स, और मुझे जो लगता है प्रैक्टिकल सम दूसरा तो इसी का होगा और थियरी भी इसकी हो सकती है। मतलब चाहो तो दोनों चैप्टर एक दूसरे का ऑप्शन में निकल सकता है, क्योंकि 14 का जैसे मैंने कहा ये फर्स्ट चैप्टर होने के 90% चांसेस है। तो आप इसके अंदर 2 चैप्टर में से एक चैप्टर तैयार करके भी आप एग्जाम में जा सकते हो। अगर कम टाइम है, 1-2 दिन है, आप तैयारी करने के टाइम कम है, पहले बहुत टाइम है, तो आप दोनों चैप्टर हल्का फुल्का देख के जा सकते हो। सेकंड चैप्टर भी इजी ही है, पर फर्स्ट प्रायोरिटी आप इसे दीजिए। आई होप क्लियर होगा। इसमें सम्स की अगर बात करूं तो प्रमाण सर के जो टॉपिक है, प्रो डेटा, जो बहुत ही इजी रहते हैं, एक जैसे ही आते हैं। अगर आप आमनो जनरल एंट्री इजीली याद कर लोगे, थोड़ी बहुत एंट्री समझ में आ जाएगी, तो इजी ये चैप्टर आपका इजीली हो जाएगा। अगर बोलना चाहूँ तैयारी कैसे करनी चाहिए, तो गुजरात यूनिवर्सिटी के कोई भी 5 पेपर या 5 कोई भी सम्स कर लेने चाहिए, कोई भी 5 सम्स। ऐसा फिक्स नहीं है कि ये लेटेस्ट ही करो। अब अगर 2012 कर लिया, 2014 कर लिया, 2015, 2017, कोई भी 5 कर लो। मेरा कहने का ये मतलब आपकी बुक में से कोई भी 5 सम्स कर लो, हर एक चैप्टर के अंदर आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो ही जाएगा। और हाँ, रिपीट वाला सेम मत करना, जैसे 12 में पूछा वही सम्स 14 में, तो वो उसको मत गिनना। इसके अलावा नया वाला टोटल 5 ऐसे नए टॉपिक, 5 यूनिवर्सिटी के लेटेस्ट कोई भी 5 टॉपिक वाला सम्स कर लेना, जिससे वो चैप्टर ओवरऑल आपका कंप्लीट हो जाएगा। मैक्सिमम सम्स है, 5 करोगे इज इनफ है। क्लियर हुआ होगा, ठीक है।
आगे आता है यूनिट नंबर 3 की ओर। तो यूनिट नंबर 3 के अंदर आपके पास एक ही चैप्टर है, ठीक है, बिजनेस परचेस वाला, धंधा नहीं खरीदी। तो जैसे मैंने कहा 14 में इसी का एक सम्स होगा। ऑप्शन में क्या हो सकता है, ऑप्शन में यहाँ पर 99% मुझे 7 लगता है, 7 90%। यहाँ पे क्या प्रोबेबिलिटी फिक्स नहीं बोल सकते, फिर भी इसका 7 इसका 100% में बोल भी सकता हूँ। एक होगा हमारा शॉर्ट थियरी कोई भी नॉर्मल, और एक होगा इसका प्रैक्टिकल सम्स। इस तरह पर 14 में जाना बेटर है। आपको सम्स करोगे ना सारे सेम जैसे, पहले कैलकुलेशन करना रहेगा, फिर आमनो जनरल एंट्री, फिर हमारा न्यू बैलेंस शीट। बस नॉर्मल आपको अगर यूट्यूब पे देख रहे हो तो यूट्यूब पे अगर देखोगे ना, प्लेलिस्ट में वीडियो अपलोड हो चुके, उतने भी सम्स करोगे ना तो भी आपको चैप्टर कंप्लीट आ ही जाएगा। उसके बाद आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और हो सके तो जैसे मैंने कहा ये 5 कोई भी सम्स हल कर लोगे ना तो भी ओवर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, जो यूनिट नंबर 4 में से आना है। यहाँ पे भी हमारे पास एक ही चैप्टर है, कंपनी के फाइनल अकाउंट, कंपनी का वार्षिक हिसाब। 12 में आई होप आपने पढ़ा होगा। तो आपको शेड्यूल अगर याद है पहले से सारी एंट्री दोनों की, पाकू सर्विस बैलेंस शीट की और नफा नुकसान पीएनएल की, तो आपको ये चैप्टर इजी लगेगा क्योंकि आपको 50% पहले से आता है। अब बाकी रह गया एंट्री करना, थोड़ा बहुत सॉल्व करना। हार्ड से हार्ड सम्स आया तो भी आप 90% सॉल्व कर पाओगे, लेकिन अगर थोड़ा भी इजी आया तो आप पूरा का पूरा सॉल्व उसे कर सकते हो। एक जैसे मैंने कहा 14 का आप ये फिक्स समझ सकते हो। अब हो क्या सकता है सम्स में, जो कोई एक अकाउंट के अकॉर्डिंग ही पूछ सकता है, या तो पीएनएल पूछेगा या तो बैलेंस शीट। 90% इसके चांसेस होते हैं, लेकिन उसको हार्ड पूछना है तो दोनों को इन्वॉल्व कर लेगा, और साथ में 3-4 हवाले एक्स्ट्रा एडजस्टमेंट दिए होंगे, उस टाइप का 14 में कवर कर लेगा। या तो फिर किसी एक का ही पूछ लेगा कि एंट्री दी होगी, आप एंट्री रख लीजिए और अपना कोई अकाउंट क्रिएट करने का पूछ लेगा, या तो नफा नुकसान या पाकू सर्विस। और ऑप्शन में 7 के चांसेस ज्यादा है यहाँ पर। एक थियरी, ठीक है, और एक प्रैक्टिकल सम्स होगी। कैसा हो सकता है कि अगर यहाँ पर दोनों टॉपिक पूछ लिए तो किसी एक का फॉर्मेट पूछ लेगा। फॉर्मेट के अंदर आप अपनी मर्जी से इमेजरी कोई भी अमाउंट लिखकर उसको फॉर्मेट की तरह आपको बताना है, कुछ ऐसा पूछ सकता है। देख लेना, आपको आइडिया आ ही जाएगा, ठीक है। आई होप क्लियर हुआ। ऊपर के 4 क्वेश्चन 14 के अकॉर्डिंग मैंने बात कर ली, किस टाइप के सम्स हो सकते हैं, कौन से चैप्टर आपको इजी लगेंगे, ठीक है। क्वेश्चन 5 की अगर मैं बात करना चाहूँ तो क्वेश्चन 5 के अंदर 100% बोल सकता हूँ वैसे तो, फिर भी 99% समझिएगा एमसीक्यू ही आने वाला है। एमसीक्यू की तैयारी 14 की कैसे करनी, जो सबसे इजी रहने वाली है। आपको एग्जाम में 7 एमसीक्यू अटेम्प्ट करने, कितने करने याद रखिएगा 7, क्योंकि एक एमसीक्यू कितने मार्क रहने वाले, 2 मार्क, और 2 के अकॉर्डिंग 7 हमारे 14 मार्क कवर हो जाएंगे। लेकिन एक्स्ट्रा दिए होंगे 12 जितने एमसीक्यू दिए, तो याद रखिए स्टार्टिंग के 7 वो लिखिए जो आपको आते हैं, जिससे क्या स्टार्टिंग में 7 से आपके मार्क कंप्लीट हो जाएंगे। नंबर का कोई इंपॉर्टेंस नहीं, आगे पीछे कुछ भी लिख सकते हो, फिर एक्स्ट्रा अपनी मर्जी से लिख के आ सकते हो। इसकी तैयारी बता दो कहां से करनी है। वैसे बुक होगी, बुक में से करोगे ना वो इनफ है, उसके बाहर कुछ जाने की जरूरत नहीं है। हर एक चैप्टर के एंड में आपको एमसीक्यू दिए गए, जिस एमसीक्यू में क्या रहेगा, आपके थोड़े बहुत जो कॉन्सेप्ट वाले है, कॉन्सेप्ट वाले जो थियरी बेस है वो भी एमसीक्यू कवर हो जाएंगे, थोड़े बहुत प्रैक्टिकल वो भी हो जाएंगे, ठीक है। अगर आपको प्रैक्टिकल नहीं आते तो कॉन्सेप्ट वाले तो पढ़ लीजिएगा, जिससे क्या रहेगा कॉन्सेप्ट के भी कर करके 7 तो आप अटेम्प्ट कर ही लोगे। इसलिए एमसीक्यू छोड़ना नहीं है, बुक के से ही हो जाएगा। अगर लेटेस्ट बुक होगी ना तो 2019-18 के उसी में आपको देखने को एमसीक्यू मिल जाएंगे, तो हमारा काम हो जाएगा। या फिर आप इसका क्या कीजिए, वीजी स्टडी पॉइंट एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, ठीक है। वीजी स्टडी पॉइंट प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए एप्लीकेशन, वहां पर आपको फ्री एमसीक्यू टेस्ट देखने को मिलेगी, फ्री एमसीक्यू टेस्ट देखने को मिलेगी। आपके सिलेबस में जाओगे तो वहां पे भी आपको फ्री देखने को मिल जाएगी, जिससे आपकी तैयारी वहां पर भी ये हो जाएगी। और हो सके तो कोर्स में आप चाहो तो एनरोल भी हो सकते हो। आई होप क्वेश्चन नंबर 5 भी आपको क्लियर हो चुका होगा। अब स्ट्रेटजी की बात करो, अगर कम टाइम है, अगर लास्ट दिन ही देख रहे हो, कल ही एग्जाम है, अब हमें सारे चैप्टर में से कुछ भी नहीं आता तो स्टार्ट कहां से करते हैं, उन स्टूडेंट के लिए मैं बात कर रहा हूं। अगर आपको 12 का शेयर कैपिटल वाला शेयर मूडी आता ही है तो सबसे पहले इसको तैयार कर लीजिए। मतलब एग्जाम में जाके थोड़ी बहुत एंट्री करके भी 14 में से 7 मार्क तो ले ही सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगर ये चैप्टर का आपको शेड्यूल सही में याद है और पहले से आपको याद है तो टाइम नहीं लगेगा, तो ये चैप्टर रेडी कीजिए। लेकिन आपको याद करने में टाइम लगे, आपको कुछ नहीं आता है अभी, तो ये चैप्टर ना करके आप फर्स्ट चैप्टर पे जा सकते हो। 2 चैप्टर इसलिए बता रहा हूं जिससे हमारा फटाफट एक दिन में तैयारी हो जाए 50%। फर्स्ट ये कर सकते हो, सेकंड ये कर सकते हो। अगर ये आपको आता है तो ये भी जा सकते हो, लेकिन आपको पहले इसका शेड्यूल वीडियो सब कुछ याद होना चाहिए, वरना नए सर से ये कर सकते हो। आपको प्लेस में वीडियो देखेंगे उतने भी इनफ है। और सबसे मेन 14 मार्क तो आपको रेडी कर लेना है फटाफट 1 से 2 आवर के अंदर, तो हमारा जहां तक देखा जाए अच्छा प्रिपरेशन हो जाएगा कम टाइम के अंदर, अगर लास्ट दिन प्रिपरेशन कर रहे हो तो। वैसे चैप्टर तो सारे इजी और नॉर्मल टाइप के ही है, बस थोड़ा बहुत टाइम देना पड़ता है, लेकिन एंड टाइम है तो पहले आप शेयर कैपिटल, शेयर मूडी तैयार कर सकते हो, फिर पीस मिल भी तैयार कर सकते हो, ठीक है। आई होप क्लियर हो चुका होगा। इसके अलावा कुछ डाउट रह गया तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, और इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिएगा, वहां पर भी आपकी जो भी अपडेट रहती है लेटेस्ट वो वहां पर अपडेट की जाती है। और वीजी स्टडी पॉइंट एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कीजिए, वहां पर फ्री मटेरियल भी देखने को मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।